चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्र से संबंधित। ठीक है ना, आखिर त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई दो चीजें होती हैं, आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं सबसे पहले पढ़ाने क्वेश्चन बनाने से पहले मैं त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग चाप की लंबाई के बारे में। किसकी लंबाई के बारे में? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किससे होती है? जैसे मान लीजिए कि बंधन कुमारी चाप लगाई है, तो इनका चाप निकाल करके और उसको हम कौन सी से नाप लें, वो हमारा जो स्केल होता है उससे नाप लें, तो कौन सी हो जाएगी? चाप की लंबाई। वही होती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होती क्या? तो सबसे पहले मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया। वृत्त किसे कहते हैं बताया ना? वृत्त किसे कहते हैं? परिधि क्या होता है, ठीक है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ चाप की लंबाई के बारे में। यहाँ चाप दूसरा चीज होता है कि नहीं है? चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये रहा आपका वृत्त, ठीक है ना, ये रहा आपका वृत्त। और ये इसको जो यहाँ से कोई चलना प्रारंभ करे, कोई चिपड़गंजू यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ये पूरा दूरी जो है ट्रेवल करके, सारी दूरी जो है ट्रेवल करके बउआ सब फिर यहाँ पहुँच जाता है। तो ये जितना दूरी ट्रेवल करता है इसी को बोलते हैं हम पेरिफेरी। क्या बोलते हैं? या सर्कुम्फ्रेंस, या सर्कुम्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कुम्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्कुम्फ्रेंस जो होता है, परिधि, हिंदी में कौन सी? अब कितना बच्चा सबको हृदय में जान आया होगा हिंदी दे। क्या बोलते हैं इसको? परिधि बोलते हैं। तो ये जो परिधि होती है वृत्त की बाबू, वह रेडियस से संबंधित होती है, आर से रिलेटेड होती है और उसको दिया जाता है 2 पाई। किससे दिया जाता है बच्चों? वृत्त की परिधि बराबर। तो हमको इसको अगर थीटा से संबंधित करना हो कि हमको थीटा अगर मालूम हो तो यह कैसे निकालेंगे, या ये मालूम हो तो थीटा कैसे निकालेंगे, इस तरह के रिलेशन को जब दिया जाता है बच्चों, तो वह आपकी चाप की लंबाई बोली जाती है। देखो बच्चों, यह थीटा और ये परिधि आपस में संबंधित है। थीटा और परिधि आपस में क्या है? संबंधित है। कैसे बच्चों? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? परिधि भी बढ़ेगी। मान लो सपोज ये थीटा है तो इतनी दूर की परिधि, अब थीटा बड़ा होगा बच्चों तो परिधि भी क्या होगी? बड़ी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री का होगा, तो यह चाप की लंबाई का 1/4 भाग क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, है कि नहीं? यानी एक के बढ़ने से एक बढ़ रहा है, दूसरे के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। तो हम एक में अगर कोई रिलेशन डाल दे बच्चों तो दूसरा भी आराम से हमारा मिल जाएगा। एक चीज और रिलेशन करेंगे तो दूसरा चीज आराम से हमारा क्या हो जाएगा? तो ये रिलेशन हमको पता करना होगा ना, कि रिलेशन पता होगा, थीटा पता होगा तो हमारा चाप की लंबाई भी आराम से, ठीक है, वो आता कैसे है? तो ऐसे दिया जाता है उसको। वह चाप की लंबाई जब लिखोगे बच्चों, यह चाप की लंबाई, मान लो कि यह थीटा है, ठीक है ना, मिटा दो थोड़ा सा, देखो मान लो कि यह थीटा है, क्या है? थीटा। तो ये हो गई उसकी चाप की लंबाई। मान लो ये है, बी है और ये ओ है, तो चाप की लंबाई कौन सी होगी? ए बी, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई को हम लिखते हैं ऐसे, ये होती है चाप की लंबाई, बराबर होता है जो फॉर्मूला वो होता है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। देखिए थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखिए थीटा जितना बढ़ाएंगे उतना ही वह पाई आर में से काटेगा, ठीक है ना। देखिए रिलेशन कितना मस्त दिया गया है बच्चों। देखिए रट लेना, फॉर्मूला रट लेना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ लीजिएगा, जीवन में कहियो भोर नहीं पड़ेगा, रट लीजिएगा, कल खाना खाने के बाद भोर पड़ जाएगा। बात समझ, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ थीटा जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा 2 पाई आर काटेगा, उतना ही बड़ा 2 पाई आर काट के ले लेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं अगर थीटा 360 ले रहा हूँ, यानी कि यह थीटा एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा हूँ, तो ये पूरी परिधि मिलनी चाहिए हमको। थीटा अगर पूरा मैं ले रहा हूँ तो पूरी परिधि मिलनी चाहिए हमको। अगर यह रिलेशन सही है
तो चलिए यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर हमने रखा 300, अरे बोलिए, हाँ, और यहाँ पे लिखा मैंने और 2 पाई r, कट गया ना? क्या आया आपका? क्या है 2 पाई r? पूरी परिधि मिल गई। आपने थीटा पूरा लिया तो पूरा परिधि भी आपको मिल गया। यानी कि आप जितना छोटा थीटा लीजिएगा उतनी ही छोटी आपको चाप की लंबाई प्राप्त होगी, और जितना बड़ा थीटा लीजिएगा उतना ही बड़ा आपको चाप की लंबाई की प्राप्ति होगी। रिलेशन दिया जाता है थीटा बटा 360 और 2 पाई r। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थीटा दिया होगा और चाप की लंबाई ज्ञात करनी होगी, थीटा फटाक से यहाँ पे रखना, 2 पाई r से गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रेशियो देता है। रेशियो 1 कब हो जाएगा? जब पूरा थीटा लीजिएगा तो 2 पाई r ऑब्वियसली होता है 2 पाई r। अरे बाबू, केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? पूरा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। पाई के एक लाइन के ऊपर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। हाँ, लाइन के ऊपर बना कोण कितना होता है? और दोनों लाइन के ऊपर और नीचे दोनों कोण को मिला दीजिएगा तो 360। चलिए, ये तो पता हो गया, चाप की लंबाई आप लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है रे बउआ? देखो, यह थीटा के माध्यम से जितना एरिया काटा जाएगा उसी को बोलते हैं हम कौन चीज? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड। ठीक है, तो चलिए तो हम देखेंगे अब त्रिज्या खंड। क्या देखेंगे? त्रिज्या खंड का जो एरिया पूरा कवर किया जाता है ना जिससे कुमार, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। तो एरिया भी थीटा से संबंधित है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थीटा जिम्मेवार है एरिया के लिए, थीटा जिम्मेवार है एरिया के लिए। तो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। यहाँ 2 पाई r चाप की लंबाई के लिए लिखे हैं, तो पूरे वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। बोलिए कितना होता है? वृत्त का एरिया, वेरी गुड, वृत्त का एरिया क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसे लिखाता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बउआ साहब थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? देखो, थीटा जितना बड़ा लोगे ना बउआ उतना ही ज्यादा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब खिसिया के तुम कह देना हम पूरा 360 लेंगे, ले लो 360, लिख दो यहाँ पे कितना? 360 डिग्री। तो नीचे कितना है? 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर कर दी, कट गया ना? अब बचेगा कौन चीज? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पूरा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल गया। आपने थीटा पूरा रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक की थीटा रखी तो मिल गया आपको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई थीटा पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और वैज्ञानिकों ने, जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने फार्मूला भी निकाल दिया है कि नहीं। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके, इसी फार्मूला का उपयोग करके आपको बनाने हैं। अब देखिए, क्वेश्चन तो टेढ़ होगा ही, क्योंकि अगर क्वेश्चन टेढ़ा नहीं होगा, थोड़ा जटिल नहीं होगा, तो आप अपने दिमाग का प्रयोग कहाँ कीजिएगा बताइए? इसलिए क्वेश्चन को टेढ़ा किया जाता है। फार्मूला यही है, यही लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि नहीं है। जैसे आपको चलना सिखाया गया, दौड़ना सिखाया गया, ये सारी चीज, अब कब दौड़ना है कब चलना है ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे 12.2 का, पहला क्वेश्चन कर रहा है 100 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 100 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 100 सीएम त्रिज्या वाले, ठीक है, चलिए एक वृत्त ले रहा है। क्या ले रहा है? वृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है? अरे कितने बउआ? 6 सीएम। त्रिज्या कितनी है? 6 सीएम। अब यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब कोई भी मरियल से मरियल लड़का या गदहा से गदहा लड़का भी इसको फटाक से डन कर देगा, करेक्ट कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ पे 0 ए भी आप लिख लो। ठीक है ना। अब आपको एरिया बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन में तो यही कह रहा है, जबकि इस थीटा और रेडियस की सहायता से आप चाप की लंबाई भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कितना सेकंड लगेगा आपको? 5 6, बोलिए 5 सेकंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्या खंड
BOA का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा पाई आर। सबको पता ना, थीटा की जगह पर कितना डालेंगे? अरे बोलिए कितना? पाई का भाई लोग आर कितना है? 0 से छछा गए 6 से 6। अब यहाँ पे आ जाता है 22 मल्टीप्लाई विथ 6 बाई 7 एंड व्हाट इज द आंसर? 14 नंबर के बाद पहले 132 बटा 7 cm। अब चाप की लंबाई अगर पूछ देता तो क्या निकालते हैं आप? बोलिए चाप की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? बोलिए 60 बटा और 2 पाई आर करते हैं आप, तो 2 पाई का वैल्यू आर का वैल्यू छछा गए 6 से 6 22 दूना बटा cm लिखना रे बउआ, स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि यह है चाप की लंबाई। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, लंबाई हमेशा पावर 1 में, cm या मीटर जो भी है, कि जो वॉल्यूम निकालना है तो पावर क्यूब में आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? आपको 8th क्लास में भी क्षेत्रमिति पढ़ाया गया है, 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा और 10th क्लास में भी क्षेत्रमिति, बिकॉज क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इज माय फेवरेट टॉपिक, यू अंडरस्टैंड? तो चलिए, ये आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, बहुत बच्चों ने बना लिया होगा, जो बच्चे नहीं बनाए हैं इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बनाए हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई बताएगा? सबसे पहले वृत्त का चतुर्थांश दिया है। क्या दिया है? वृत्त का क्या? चतुर्थांश मीन्स क्या होता है? किसी चीज को चतुर्थ अंश, किसी चीज को 4 बराबर भागों में बांटे, जो भाग होगा उसके एक भाग को बोलेंगे एक चतुर्थांश, दूसरे को ठीक है, दोनों को मिला के जो चतुर्थांश बोलेंगे, 3 को मिलाएंगे देंगे तो 3 चतुर्थांश, और 4 को मिला देंगे तो 4 चतुर्थांश, तो पूरा बराबर हो जाएगा। बात हो जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यह ऐसे बोल दिया है, सीधा सीधा नहीं बोला है, थोड़ा सा टेढ़ा किया है। क्यों जमाई आ रही बब्बू आपको? रवि साहब का नींद पूरा नहीं हुआ है, आपको अभी पंखा चला के लोरी सुना के मतलब सुताएंगे आपको। बात हो जाए, रुक जाइए आप, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन बना लेने दीजिए आपको। चतुर्थांश हो गया, यह कौन सी हो गया? चतुर्थांश हो गया। अब इसका हमको बताना है रे कौन सी बउआ? क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है इसका। चतुर्थांश से क्या बताना है? अच्छा बताओ, चतुर्थांश के लिए थीटा कितना होगा बउआ? देखो देखो, देखने लगा है। 1 नंबर का घड़ियल लड़का है, 1 नंबर का घड़ियल लड़का। कौन सी दिख रहा है रे तुम? चतुर्थांश का तो नहीं दिखाई दे रहा है यार, 90 डिग्री होगा ना। सीधा पहले बैठो, सीधा बैठो पहले, लग रहा है कि जैसे सोफा सेट पे बैठ के बैठे। चलिए, त्रिज्या भी दी हुई है इसके कितना? 22 से परिधि दिया हुआ। अच्छा, परिधि दिया हुआ है भैया यहाँ पे आपको 22 cm। तो इस परिधि की सहायता से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बउआ? परिधि बराबर 22 cm। चलो रे बउआ सब लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर, इसलिए देखो बउआ, सब क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, खाना बनाना कोनो बड़ी बात नहीं है, खाना स्वादिष्ट बनाना बड़ी बात होती है कि नहीं है? क्वेश्चन सब कोई बना लेगा, लेकिन भाषा लिखने आना चाहिए, विदाउट भाषा नंबर कम। चलिए, यहाँ पे इसलिए 2 पाई आर इज इक्वल टू बाबू 22 cm। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसलिए आर इज इक्वल टू 22 बटा 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग? 22 बटा 7। कहाँ चला जाएगा 7? ऊपर। देखिएगा कितना सुंदर हो गया, 22 से 22, और आर बराबर हो जाएगा 7/2 cm। इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, ज्यादा
चीट चापड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पाई जहाँ भी भेटाई वहाँ 22/7 आई, और जहाँ 22/7 आई है 7 कट जाए, ठीक बा। वही से एकरा के 7/2 ही रह दहल, ठीक बा। You understand? You must have to keep this type of the value of r in the form of 7/2 because we get a 7/2 from the formula of the pi, then 7 and 7 jai. You understand? चलो अबे फॉर्मूला लिखा है, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, परिधि इतना हो जाएगा, हम जानते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 8 निकाल लिया। अब चतुर्थांश बोला था थीटा का, कोई वहाँ पे जिक्र क्यों जिक्र नहीं किया था? क्योंकि आपके जैसे कुछ खुआ मलाई वाले बच्चे खोजेंगे कि कहाँ थीटा है, कहाँ आ रहा है, फट दे आंसर बनाइए, तो वैसे नहीं ना देगा। आप देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका माइंड क्या हो, डेवलप हो। देखो दिमाग में हाथ लगा, दिमाग में हाथ लगा रहे होगा, इधर देखो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई यार। अरे थीटा का वैल्यू बोल दो यहाँ से, अरे वाह क्या बात। यहाँ पे 360 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू बोल दो 7/2। देख लिए आ गया 7 का जरूरत ही वहाँ, भाई खचाक से कट गया, ठीक है। देखिए इधर 2 से 11 दूना, अरे वाह बहुत होशियार हो गए आप लोग। भाई देखो 9 चौका, भाई देख लो एकदम। और नहीं कटेगा क्या, 11 7 4 दूना, यहाँ कौन सी लिखे, क्या लिखे बच्चों, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो गए आप, कम महान क्वेश्चन बनाए आप लोग, ठीक है। तो इस तरह हुआ है।